याद तो आती होगी घर वालों जी। ईद वगैरह पे ज्यादा याद आती है। फिर आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जिस बहन से आपकी बात कराने वाला हूं, ये पहले गैर मुस्लिम थी, अब इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के बाद इनकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां आईं, ख़ास करके जब कोई ईद का त्यौहार आता था या मुहर्रम का कोई त्यौहार आता था, इस्लाम में जितने भी त्यौहार हैं, जब इनके बच्चे इनसे पूछते थे कि अम्मी मामा कहाँ हैं, नानी कहाँ हैं, मामू जान के पास जाना है। सारे लोगों के बच्चे अपने अपने मामू के घर पे जाते हैं, अपनी नानी के घर पे जाते हैं ईद के त्यौहार को। हमारे मामू नाना कहाँ हैं, हम किसके पास जाएं? तो इनका दिल बहुत रोता था, ये बहुत रोती थी और आज भी रो रो कर ये अपनी बात सुना रही हैं। दोस्तों, इनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मेरे दिल को तकलीफ़ हुई, लेकिन बावजूद इस सब के अल्लाह की रस्सी को कभी नहीं छोड़ा, अल्लाह की याद को कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर इस्लाम में दाखिल होकर पूरे मुकम्मल ईमान के साथ अल्लाह के नाम पे चली और अल्लाह इन्हें इसकी जज़ा दुनिया में भी दे रहा है और आखिरत में तो बेहतरीन इनके लिए माशाल्लाह जन्नत तैयार है। तो दिल दुखने वाली बात यह है कि जब छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से आन के कहते हैं कि माँ हमें मामू जान के घर जाना है, नानी के घर जाना है, उस टाइम पे ये अपने बच्चों को कैसे समझाती होंगी, क्योंकि इनके मामू नाना सब गैर मुस्लिम हैं, ये मुसलमान होकर इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र था, लेकिन अल्लाह की याद में इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह की याद नहीं छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इन बहन की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। याद तो आती होगी घर वालों जी। ईद वगैरह पे ज्यादा याद आती है। फिर आई एम सॉरी। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हम अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दें, सारी दुनिया हमें छोड़ दें, लेकिन अगर अल्लाह हमें मैसर आ जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों का छूट जाना महज अल्लाह के दीन के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। माजी में इससे भी कहीं बड़े वाक़यात हुए। दीन इस्लाम मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले कबूल किया था और दीन इस्लाम कबूल करना मेरी इसमें कोई अपनी मसलहत नहीं थी। यकीन जानिए, मैं कभी भी दीन इस्लाम को ना मैंने कभी इस तरीके से स्टडी किया कि मैं इसे कबूल करूंगी या मुसलमान हो जाऊंगी, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे एक गलतियां निकालने के लिए, जी गलतियां निकालने के लिए, और हमेशा इसमें से कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढती थी कि क्या। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे ये पता चला कि ईसाईयत के अंदर कितनी अमेजिश हो चुकी है लोगों के तालीमात की। यानी उनके जो अकायद और नजरियात हैं वो यानी बातिल हैं, वो मसीही तालीमात जी वो सब मुख्तलिफ था। तो जो दीन हक था वो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अश्कारा किया कि सिर्फ इस्लाम ही दीन हक है। फिर अल्लाह की तौफीक से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आप कितने बहन भाई थे? हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई, और मेरा नंबर सबसे लास्ट था। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं? जी। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्यार भी आपको? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर मामले में एक फेवर, हर मामले में एक स्पेस मुझे ज्यादा दी जाती थी कि छोटी है चल कोई बात नहीं। तो बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला माँ बाप ने। अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम कहाँ तक हासिल किया? मेरी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह MA BEd है। अच्छा जी। और इसके अलावा मैंने डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह हॉल से कोर्सेज वगैरह किए हुए, डिबेट के और इस तरह के। घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? घर में अम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब्बू प्यार करते थे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाई? जी सब बहुत। मुझे याद है कि आपके भाई भी आपसे बहुत प्यार करते थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया था तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, और फिर जो उनके जज्बात थे, तड़प थी आपके हवाले से, जो एक फिक्र थी, वो बहरहाल बहुत शदीद थी। अल्लाह सुब्हाना ताला उन लोगों को भी जो है वो हिदायत अता फरमाए। आयशा, जहाँ तक मुझे याद है कि आपने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जो कोर्ट कचहरी के मामलात हुए, जो माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों की तरफ से एक मसाइब का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो वो दिल दहला देने वाले बहरहाल सारे मामलात थे। अब वालिदैन मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप घर में सबसे छोटी थी? जी। कितने बहन भाई थे? 5 बहनें और 4 भाई। आप सबसे छोटी? जी। और इसका मतलब है कि सारे घर वाले आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ जी, बहुत प्यार करते थे। अम्मी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए आपका इस्लाम कबूल करना सबसे ज्यादा ग्रां गुजरा उनके ऊपर। जी। आयशा, जब आप जब क्रिश्चियन थी, तो जब
آپ کے تہوار یعنی ایسٹر آتا تھا, کرسمس آتا تھا یا روزے آتے تھے تو گھر میں کیا ایک سما ہوتا تھا؟ گھر میں ہم ساری بہنیں اکٹھی ہوتی تھی, ایک دوسرے کو مہندی لگاتی تھی, بازار جاتی تھی شاپنگ کرنے کے لیے. عید ہوتی تھی, عید پہ پھر چرچ جاتے تھے, نماز پڑھ کے آتے تھے, عبادت کر کے آتے تھے. پھر وہاں سے آگے پھر ہم پارک وغیرہ میں جاتے تھے سیر کرنے کے لیے, اکٹھے بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھے. یوں ہی ہمارا وقت گزر جاتا یعنی خوشی کا سما. جی یہ خوشی کا سما تھا اور بہت اچھا وقت گزرا تھا. اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, تنہائیاں تو ہیں لیکن الحمدللہ دین تو ہے ہمارے سینے میں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا. یاد تو آتی ہوگی گھر والوں؟ جی عید وغیرہ پہ زیادہ یاد آتی ہے. پھر I'm sorry. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں, ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے, لیکن اگر اللہ ہمیں میسر آ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. جی الحمدللہ. عائشہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کا چھوٹ جانا محض اللہ کے دین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماضی میں اس سے بھی کہیں بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہاں سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ مشاطہ کی قبر سے ہے. تو کہا کہ یہ مشاطہ کون ہے؟ تو کہا مشاطہ فرعون, یعنی اس کے جو بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی تو ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کہا کہ بسم اللہ. کنگھی اٹھاتے ہوئے جب بسم اللہ پڑھی تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ اللہ کون ہے؟ میں تو اپنے باپ کو یعنی اس کے سوا کسی کو رب نہیں جانتی, تو یہ کون ہے اللہ کے جس کے نام سے تم کام کا آغاز کرتی ہو اور چیزوں کو اٹھاتی ہو؟ تو کہا کہ یہ اللہ وہی اللہ ہے کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے, ہم سب کا رب ہے, خالق کائنات مالک کائنات ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ تو فرعون نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے سوا کسی کو رب مانتی ہو تو اس سے باز آ جاؤ, وگرنہ میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی. اس نے کہا کہ میں ہر ظلم آپ کا سہنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی. تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک تیل کا کڑھا لیا جائے اور اس میں اس کو ابالا جائے. جب یہ آگ کی طرح ابلنا شروع ہو گیا تو مشاطہ کے بچے کو لیا اور کہا کہ مشاطہ اب بھی اگر ایمان سے باز نہیں آتی تو اس بچے کو اس جلتے ہوئے سڑتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا, اور تم اگر باز نہیں آئی تو یہ منظر تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. اس اللہ کی بندی نے صبر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کو اس تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا تو اس کی ہڈیوں سے اس کا گوشت اس کے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ الگ ہو گیا. اسی طرح اس کے دوسرے بچے کے, اسی طرح جو ایک بچہ اس کے سینے سے دودھ جو ہے وہ پی رہا تھا, اس کو جب اس کے سپاہیوں نے کھینچا تو مشاطہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گری, اور اس کے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا کہ اماں یہ آگ تو حشر کی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے, آپ اللہ کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہ کیجئے گا, آپ بلا جھجک اور بے خوف جو ہے وہ آگ میں کود پڑیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو حشر والے دن ہم اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو مشاطہ نے مرنے سے پہلے ایک نصیحت کی تھی, اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ہم سب کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک قبر میں دفنایا جائے, اور آج اسی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی تھی. تو یہ یعنی اس سے کہیں زیادہ سخت اور اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں وہ تو ہمارے لیے ایمان کے تقویت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. سب سے زیادہ جو گھر کی یاد جو آتی ہے وہ کس کی آتی ہے؟ ابو کی. کیوں ابو زیادہ پیار کرتے تھے؟ جی ابو کے ساتھ اسکول جانا, اسکول سے آنا, سلائی سیکھنے جانا, کالج جاتی تھی ابو کے ساتھ ہی, ہر جگہ جاتی تھی. تو دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والد محترم میں اپنے والد صاحب کو تہجد میں, فجر میں, ظہر میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو دین اسلام کی ہدایت دے دے. اللہم آمین. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے والدین بہن بھائی رشتہ داروں کو اپنے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا سینہ اسلام کی شمع سے منور فرما دے. سمیرہ ماشاءاللہ جب عید یا مختلف تہوار یعنی ایسٹر,
क्रिसमस, तो यकीनन एक हमारे घरों में एक समा तो होता है, गो कि हम रोज़ों को फ़र्ज नहीं समझते, लेकिन फिर भी उनको सेलिब्रेट तो करते हैं। सहरी भी होती है हमारे यहाँ, यानी सहरी तो नहीं, और रात को हम 10 बजे जो है वो एक फाइनल मील लेते थे, और उसके बाद फिर दूसरे दिन मगरिब के वक़्त, और फिर ईस्टर पे तो पता है कि हम क्या हल्ला गुल्ला और हंगामा करते थे। तो अब सब कैसे चलता है? उनकी याद तो बहुत आती है ज़िंदगी में, हर मामले में उनकी याद आती है, ख़ास तौर पे जब ईद होती है। इधर यहाँ पे सब हम लोग रोज़े रख रहे होते हैं, यहाँ दस्तरखान बिछ रहा होता है, तो मुख्तलिफ तरह से उनका ख्याल ज़हन में आता है कि अच्छा अब्बू को तो ये बहुत खाना पसंद था, अम्मी को तो ये खाना बहुत पसंद था। तो जब अब्बू रोज़ा रखते थे तो फिर उनके लिए ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ बनाया जाता था। हम लोग रोज़ा रखते थे तो अब्बू स्पेशल कुछ ना कुछ बाज़ार से लेकर आते थे, सभी इकट्ठे बैठते थे, और फिर रात को एक सुकून वाला मतलब माहौल हो जाता था, एक दूसरे से रिलैक्सिंग बातें, गपशप, वो सब कुछ याद आता है। लेकिन अब जब ईद होती है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि चले माँ बाप नहीं है, उनका साथ नहीं है, लेकिन उनके लिए दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती कि या अल्लाह ने दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा, और कभी ना कभी जिंदगी में अल्लाह ने चाहा तो जरूर वो हमारे साथ, जिस तरह ईस्टर में साथ होते थे, ईद में भी एक दिन हमारे साथ जरूर शामिल होंगे इंशाअल्लाह। फर्ज करे कि आज अगर कहा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन छोड़ दो और सब कुछ वैसा लौटा दिया जाएगा जैसा कि सब कुछ पहले था, तो क्या जवाब होगा? जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मैंने इस्लामियात की किताब में एक वाक़या पढ़ा, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि कुरैश मक्का ने कि आप ऐसा करें कि अगर आपने अपना दीन नहीं छोड़ा ना तो हम आपको सख्त इज़ा देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख देंगे मैं तब भी दीन इस्लाम की तबलीग करने से बाज नहीं आऊँगा। आज ये सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरे जिस्म में से एक खून का कतरा भी निकाल लें, सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ ले लें, तब भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला के फजल से दीन इस्लाम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और चाहे कुछ भी ना हो, कोई नेमत बाकी ना रहे, सिर्फ अल्लाह ताला के दीन पर मौत आना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, उसको हमेशा याद रखिएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर कोई तंगी, तकलीफें, परेशानी, मजबूरियां आए तो मेरी तरफ पलट के देख लेना कि तुम्हारे नबी के ऊपर किस कदर तंगी, तकलीफें, परेशानी, मजबूरियां आई। आप अलैहिस्सलाम को आपकी बेटियों को तलाकें दे दी गई, आपके ऊपर पत्थर, आपके ऊपर ओजड़ियां, आपके गलों में पटके डाल के खींचे गए, आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया। नहीं, आपके असहाब के ऊपर ऐसी ऐसी तकलीफें आई कि वो हमारे लिए म्यारे हक हैं। आज जब हमें अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार यानी नजर नहीं आते तो कोई बात नहीं। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या है कि जब हबशा की तरफ जिन लोगों ने हिजरत की तो उसमें मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मक्का के कुछ हालात जब बेहतर हुए तो मुसअब को वापस बुलाया गया, और जब वापस आए मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उनके कपड़ों के चीथड़े उड़े हुए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब देखा तो फरमाया कि ये वही मुसअब है कि जिसका लिबास शाम से सिल के आया करता था, ये वही मुसअब है कि जो बहुत कीमती और बहुत अच्छी खुशबू लगाया करते थे, और जिस गली से गुजर जाते थे तो लोग कहते थे यकीनन यहां से मुसअब ही गुजरे होंगे। और आज वो मुसअब तन के ऊपर वाजिबी से जो है वो कपड़े हैं और उसके भी चीथड़े उड़े हुए हैं। और वही मुसअब कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आए तो वालिदा ने कहा कि बेटा मैं धूप में बैठी हूं, गर्मी में ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना छांव में बैठूंगी, यहां तक कि मेरी रूह निकल जाएगी। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अम्मा, आपके अंदर तो एक रूह है ना, आपके अंदर अगर 100 रूहें भी होती और वो एक एक करके परवाज कर जाती तो मुसअब फिर भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ बेवफाई न करता। तो ये मेरे और आपके लिए सीखने का सामान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसी इस्लाम पे जिंदा रखें, इसी इस्लाम पे मौत अता फरमाए। मैंने जब इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल तन्हा अपने कमरे में बैठा होता था और सारे घर वाले सो रहे होते थे। यकीनन उनकी तो ईद नहीं थी, उनकी तो अफ्तारियां और सहरियां नहीं होती थी, लेकिन दिल पसीजता था। तो देखा दोस्तों, माशाल्लाह मेरी बहन ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने के बाद में इस्लाम में दाखिल हुई और बच्चों को समझाया, जिस तरह से भी इनका बन पड़ा, बच्चों को समझाया, घर को चलाया, एक प्रॉपर फैमिली को चलाया, अल्लाह का नाम पे हमेशा खड़ी रही, बहुत सारी परेशानियों को झेला,
لیکن فی الحال ہر مشکلات کا ان کا حل ماشاءاللہ الحمدللہ دھیرے دھیرے ہو چکا ہے، اور اب یہ ایک خوشحال پریوار ہے۔ اللہ ان کو اور بھی زیادہ بہتر سب کچھ دنیا میں بھی عطا کرے، اور جنت میں ماشاءاللہ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجہ تیار ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی دعا کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے بھائی صرف ایک بندہ کنہیں 2 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دینا، اپنے واٹس ایپ پہ کر دینا، فیس بک پہ کر دینا، کہیں بھی، تاکہ ماشاءاللہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے، یہ دین کی دعوت پہنچے۔ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔